एक ऐसे ईश्वर हिंदू धर्म के अंदर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, कोई एक ऐसे भगवान सुनिए, मैं बता मैं तो जो ब्रांड अम्बेसडर इनकी पोस्टर गर्ल आपकी गायब हो गई, चली गई, उसको विश्वास नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के ऊपर। पोस्टर गर्ल आप मानते हैं कि अरे जाने दीजिए, नहीं दिखेगा भैया, परेशान मत होइए, आप दिखा। मोदी जी की सबसे बड़ी कमी है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं, इस गफलत में कि राहुल गांधी जी देश के एक नेता है और वो केवल वही राजमाता के पुत्र हो सकते हैं जो जिनको जनता सिरे से नकार चुकी है। नमस्कार साथियों, आप दिलंकादहन.com देख रहे हैं और मेरा नाम है आकाश सिंह। 2022 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मुहाने पर आकर खड़ा है। इस वक्त मैं जौनपुर जिले के जंघई बाजार में मौजूद हूँ। मेरे साथ कुछ खास बातचीत करने के लिए हिंदू विचारक शैलेश पाठक और कांग्रेस के एक सक्रिय सदस्य गौरव त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का दिलंकादहन.com पर। क्या कहेंगे 2022 विधानसभा चुनाव को देखते हुए? विधानसभा चुनाव में जिस हिसाब से भाजपा सरकार ने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है और अपराध बढ़ा है, भ्रष्टाचार की मतलब आप सीमा ही खत्म हो गई है। अगर आपको राशन कार्ड बनवाना है तो आपको कम से कम 500 रुपए देने पड़ते हैं। अगर आपको किसान सम्मान निधि से 500 रुपए महीने का चाहिए तो आपको 1000 रुपए देने पड़ते हैं। ये भ्रष्टाचार है। और जहाँ तक योगी जी की बात है तो भैया योगी जी तो बहुत महान है। 2 श्लोक नहीं पढ़ पाते हैं, खुद को संत बताते हैं, काशी नगरी में आके। ठीक है, इन्होंने जो पहली बात आरोप लगाया, पहली बात तो मैं पार्टी कोई बात नहीं रखना चाहता हूँ, फिर लेकिन एक चीज मैं बोल दे रहा हूँ उस पे कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हमने भी 7, 8, 10 लोगों का राशन कार्ड भी और उसके बाद किसान सम्मान निधि, मेरा साइबर कैफे भी है, हम लोग बैठ के करते हैं। कोई कहीं अतिरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ रहा है, सीधे पोर्टल पे जा रहा है। आप पिछली सरकार में जो 31 साल पहले वाले कांग्रेस से बाहर आइए थोड़ा, आप न तो तब थे न तो अब है, न तो कहीं नाम निशान नहीं है। आप फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करिए, ठीक है। तो दूसरी बात जो महाराज जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, तो ये इनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। ये लोग जो गलत तरीके से हिंदू संतों का अपमान करते हैं वो केवल इनकी नीची मानसिकता को दर्शाता है और कांग्रेस की जो घटिया सोच रही है उसको प्रदर्शित करता है और कुछ नहीं। जहाँ तक संत की बात है तो वो संत तो है नहीं। दूसरी बात कौन है फिर? एक संत कौन संत है आपकी नजर में? आप एक संत का नाम बताइए, या आपके अनुसार हिंदुस्तान में कोई संत ही नहीं है। आप बताइए, एक संत का नाम बताइए गौरव भैया। संत की बात है, कौन है संत होता क्या है? आप हमको बता दीजिए संत होता क्या है। कौन एक संत का नाम? आप संत का नाम बता दें, एक संत का नाम आप बता दीजिए। हम बताओ, लेकिन संत का परिभाषा बताइए कि संत होता क्या है। हम बताएंगे तो आप उल्टा जवाब देंगे। योगी जी को परिभाषित किया कि वो संत नहीं है, ठीक है। आपने किस परिभाषा के अनुसार उनको परिभाषित किया? संत नहीं हो सकता जिसके ऊपर 100 केस हो। सुनिए, एक विधान पहले बता दे रहा हूं मैं, एक हाथ में माला दूसरे हाथ में भाला, ये हमारी परंपरा रही। एक ऐसे ईश्वर हिंदू धर्म के अंदर आप ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, कोई एक ऐसे भगवान, सुनिए मैं बता, मैं बता रहा हूँ, आप हिंदू धर्म में ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए, कोई एक ऐसे देवता, एक ऐसी देवी का नाम बताइए जिनके हाथ में शस्त्र नहीं होता है। बताइए, नाम बताइए। स्वयं श्री कृष्ण। अच्छा, हाँ? सुदर्शन चक्रधारी, वो आप कह रहे हैं, आप देखिए, सुनिए, उनके हाथ में कट्टा लेके घूमते हैं, योगी जी कट्टा लेके घूमते हैं, पिस्टल लेके घूमते हैं। आप बताइए, बंसी नहीं है, ऐसे आपने अपराधी कह दिया। उनके ऊपर 100 से ज्यादा केस हैं, एक अपराधी के ऊपर ही केस होते हैं। बताइए। अरे यार, मुख्यमंत्री बनने फर्जी बयानबाजी करना इनका काम है। फर्जी बयानबाजी मैं साबित कर सकता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए अजीत पवार के ऊपर से 24,000 करोड़ के घोटाले का केस खत्म किया जा सकता है, तो मुख्यमंत्री बनाने के लिए योगी के ऊपर से केस कैसे नहीं खत्म किया जा सकता? अब ये देखिए, पहले इनकी बात सुन लीजिए। 2017 में योगी जी मुख्यमंत्री कब बने हैं? 2017 में। केस कब खत्म हुआ आपके अनुसार? बताइए। 2018 में। तथाकथित बयान 2018 में ये बता रहे हैं। सुनिए, सुन रही एक मिनट, आप बता रहे हैं 2018 में केस खत्म हुआ। ये कह रहे हैं कि योगी जी के ऊपर केस खत्म करके तब मुख्यमंत्री बना गया। पहला बयान इनका ये था। और दूसरा ये है कि 2018 ये कह रहा हूँ, आपको जान चुके हैं महाराज, पहले ये बताइए, जनता भाजपा को समझती है, जनता समझ रही है कि वीडियो कटिंग करके वो। अच्छा, वीडियो कटिंग करके। तो ये बताइए, कांग्रेस की स्थिति ठीक तो दिख नहीं रही मुझे उत्तर प्रदेश में, कैसे जीतेंगे आप लोग उत्तर प्रदेश? आप कांग्रेस की स्थिति को लेकर बात कर रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे, लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। पहला मैराथन था 8,000 लड़कियां आई थी। दूसरे मैराथन में 15,000 लड़कियां आई। लखनऊ के मैराथन में 20,000 से ज्यादा लड़कियां जुटी। योगी महाराज आनंद फानन में वहां धारा 144 महिलाओं की जनसंख्या कितनी है गौरव जी, जरा बताएंगे आप?
कितनी जनसंख्या है महिलाओं की? हाँ। 20,000 का ये डाटा दे रहे हैं। लड़की लड़ सकती हूँ, जो ब्रांड एम्बेसडर इनकी पोस्टर गर्ल आपकी गायब हो गई, चली गई, उसको विश्वास नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी के ऊपर। पोस्टर गर्ल, अब आप मानते हैं कि उसको उनको पोस्टर गर्ल बनाना एक आप लोगों की बहुत बड़ी भूल थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, फिर क्यों नहीं रुकी आपकी पार्टी में वो? जैसा कि प्रियंका मौर्य हो गई, ये तब तक कांग्रेस में थी जब तक इनको कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया। टिकट दे देती तो ये कांग्रेसी होती। टिकट न मिलने के कारण ये भाजपा में गई। कांग्रेस में महिलाओं की स्थिति जानना पोस्टर गर्ल बना के टिकट क्यों नहीं दिया आप लोगों ने? नहीं, जिसको पोस्टर गर्ल बनाया उसकी जरूरी नहीं है टिकट। ये महिला का सम्मान हमने उन्नाव में किया है। अरे आप जाने दीजिए। आप उत्तर प्रदेश के अंदर, गौरव भाई सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश के अंदर रामपुर की मां, सुन लीजिए, रामपुर के कानपुर से कल्याणपुर से टिकट मिला है, कांग्रेस ने दिया है। आप चेक कीजिए, महिलाओं की बात कर रहे हैं आप जाने दीजिए। फालतू अपनी ऊर्जा बचाए रखिए कुछ दिन, अभी आपको 10-15 साल और ऐसे चिल्लाना है। ऊर्जा बचा के रखिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एक सीट से अधिक आ जाएगी तो आप बताइएगा, ठीक है? उत्तर प्रदेश के अंदर एक सीट से ज्यादा नहीं आएगी, बहुत आएगी तो एक। क्या कहेंगे? एक जिस प्रकार से साहब की बौखलाहट दिख रही है, साफ साफ समझ में आ रहा है योगी महाराज कांग्रेसियों के पर मेरे ऊपर खुद 2 मुकदमे हैं। मैं कौन सा अपराधी हूँ, योगी जी साबित कर दे। मेरे ऊपर 2 मुकदमे हैं। पहला झूसी थाने में है, दूसरा सराय ममरेज में है। आपके ऊपर मुकदमा है? 2 मुकदमा है। आप अपराधी नहीं है। आपने बताया योगी जी के ऊपर 100 मुकदमा है, आपने उनको अपराधी बना दिया। बताइए, साबित करे ना मुकदमा। आप साबित कर पाएंगे? हाँ, योगी जी के ऊपर हत्या का मुकदमा है यार। हत्या का मुकदमा है। हत्या का 302 का केस चल रहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद। अभी न्यायपालिका की बात कर रहे हैं आप, न्यायपालिका पे भी बात कर लेते हैं। न्यायपालिका, हाँ, ये कुलदीप सिंह सेंगर, ये न्यायपालिका से ऊपर नहीं है। आप समझिए, एक लड़की की हत्या कर दी जाती है, उसके परिवार को वकील के साथ ट्रक से कुचला जाता है, उसके बाद उसको बाइज्जत बरी किया जाता है। योगी जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उसको ट्वीट करके बधाई देते हैं कि आप बाइज्जत बरी हुए हैं। ये न्यायपालिका। अगर ये अगर ट्वीट दिखा देते हैं तो ये जो कहेंगे हम कांग्रेस का यहाँ प्रचार करेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का ट्वीट दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल, हम दिखाइए, हम दिखा सकते हैं। ऑन रिकॉर्ड दिखाइए ना। आप बता, ऐसे आरोप लगाना यार काम है। अरे जाने दीजिए, नहीं दिखेगा भैया, परेशान मत होइए। आप दिखा, योगी जी मोदी जी की सबसे बड़ी कमी है कि वो झूठ बहुत अच्छा बोलते हैं। जैसे वो ट्वीट करते हैं, अगर कांग्रेसी उन्हें ट्रोल करने लगते हैं तो ट्वीट डिलीट हो जाता है। ऐसा हमारे कांग्रेस में, मैं खुद नहीं करता, मैं बड़े लीडरों की क्या बात। अरे आप तो कोई नेता नहीं करता। क्या स्थिति है राहुल गांधी की इस वक्त, जानते हैं आप? जैसे राहुल गांधी जी, आप देखिए कहीं जाते हैं तो भीड़ इकट्ठा होती है, मोदी जी डर जाते हैं। हाँ, आप हाथरस राहुल गांधी जी आ रहे थे, आपने देखा धक्का मुक्की पुलिस ने क्या किया, उनको आने तक नहीं दिया। हाँ, लखीमपुर खीरी प्रियंका जी जा रही थी, रात में अकेले जा रही थी, उन्होंने कहा था मुझे अकेले जा, 3 दिन नजरबंद किया गया था उनको लखनऊ में। हाँ, ये क्या है? डर है कुछ भी हो, महाराज को डर हो गया है। आपका जो धैर्य है, जो पिछले 30-31 साल से दिख रहा है और आने वाले 10-15 साल तक दिखेगा, ये काबिले तारीफ है कि आप अभी तक धैर्य बनाए हुए हैं इस गफलत में कि राहुल गांधी जी देश के एक नेता हैं और वो केवल वही राजमाता के पुत्र हो सकते हैं जिनको जनता सिरे से नकार चुकी है। मेरा एक सवाल है पाठक जी से मेरा एक सवाल है, जो कांग्रेस की 1958 में प्रधानमंत्री जी 2 रुपए की 1 कप चाय बेच सकते थे। मेरा एक सवाल है, अगर ये जवाब देंगे तो आगे मैं डिबेट करूंगा। अरे नहीं तो कोई, ये जो चाय बेचने वाली बात है, किसने कहा था? याद है आपको? कांग्रेस के जो नेता प्रतिपक्ष है उनका जवाब था कि चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री का ट्वीट मैं आपको दिखाऊंगा। पहले रिकॉर्ड 2 रुपए ये 98 में मैं तुरंत दिखाता। ये आपका ट्वीट तो फर्जी होगा, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। नहीं, ऐसी कहीं कोई खबर नहीं आई है। मंत्री के ब्लू टिक आईडी से मैं आपको, फिर आपको गलत ट्वीट मिल गया है। इनका तो काम ही है एडिट करना, उसके बाद क्या करते हैं, ये इरेज करते हैं। 1958 में 2 रुपए की चाय, ये तो निरर्थक बात का ट्वीट है। मैंने उनके पेज से स्क्रीनशॉट लिया है। अब आप कहेंगे राहुल गांधी, आप दिखाइए, मैं देख लेते हैं। एक क्वेश्चन करता हूँ पत्रकार महोदय, आप बताएं कि आप ये जो चाय बेचने वाली बात है, मैं रियलिटी चेक करवाइए। मैं आप बताइए, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि प्रधानमंत्री जी के चाय बेचने वाली बात ने कांग्रेस ने कहा था कि भाजपा ने कहा था? आप पहले बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो रुपए और चाय बेचना कोई अपराध करना, अपराध की श्रेणी में नहीं है। ये दर्शाता है कि निचले तबके का व्यक्ति भी भारतीय जनता पार्टी के अंदर राष्ट्रीय नेता बन सकता है, देश का प्रतिनिधित्व कर सकता है। यह इस बात पे तमाचा है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता किसी एक परिवार की चाटुकारिता तो नहीं करता है, चरण वंदना तो नहीं करता है। परिवारवाद का आरोप लगता है। गौरव जी मिलेगा नहीं, रहने दीजिए। आप बताइए,
जो परिवारवाद का आरोप लगता रहा है कांग्रेस के ऊपर, फिर माता, फिर पुत्र, फिर बेटी, सब वही लोग संभालेंगे कांग्रेस को। उस पे भी आ जाते हैं। कांग्रेस भाजपा ने अगली बार, ये देखिए आप, मोदी के पिता ने नहीं चाय की दुकान नहीं थी, रिकॉर्ड नहीं। ये क्या है? ये आपने अभी कहा ब्लू पेपर नहीं, किस पेपर का है ये किस पेपर का है गौरव जी, ये किस पेपर का है? ये जो नेता बोल देंगे, हम कहाँ लिखा है इस पे अमर उजाला? अमर उजाला नहीं सुनिए, लेकिन ये कहाँ से मान लिया इसे आप लोग? आया फर्जी खबर, अरे ये पेपर चल रहा है। नहीं, इनके जो अनपढ़ है, न्यूज आप इसमें कोई नाम ही नहीं लिखा है, इसमें कोई पेपर कटिंग है। किस पेपर का है? उस पर नाम तो नहीं ना किस पेपर का है इसका। ये इससे क्या समझे हम? ये तो कोई भी एडिट कर सकता है। अच्छा, मैं आपसे बता देता हूँ, इनके जो ऊपर बैठे हुए, आइए पहले चर्चा कर ले, फिर देख लेते हैं इंटरव्यू। इनके जो बड़े नेता हैं, जो मंचों से अनाप शनाप अनर्गल बातें बक देंगे, क्योंकि इनको तो कुछ करना और ना है नहीं, न तो खुद का रिसर्च करेंगे, न तो खुद का अध्ययन करेंगे, न तो कुछ करेंगे, बस उनकी बातों को कोट करना इनका काम होता है। और वो किस तरीके की बयानबाजी करते हैं ये तो आप भी जानते हैं, ठीक है, आप भी जानते हैं ना। अब भारत की बात ही छोड़ दीजिए, नौटंकी बात तो उनको अमेरिका के मैगजीन ने बता दिए। प्रधानमंत्री जी के भाषा में बेटी पटाओ जैसा ये शब्द निकला, ये क्या है? ये क्या ऑन रिकॉर्ड वीडियो है मेरे पास, लाइव रिकॉर्ड। पता भी आप क्या कह रहे हैं? बेटी पटाओ बोलूंगा, जब मैं बोलूंगा कि आलू से सोना बनता है तो ये कहेंगे एडिटेड वीडियो है। ये एडिटेड नहीं है, ये एडिटेड नहीं है। मैं मानता हूँ कि राहुल गांधी जी ने कहा था आलू से सोना बनता है। आप मानते हैं इस बात को? कैसे? सुनिए पहले मेरी बात। कहा जाए जिस मंच से राहुल गांधी जी ने कहा था आलू से सोना बनता है, क्या आपने, मेरा सवाल है, क्या आपने उस पूरा वीडियो देखा था? पूरा वीडियो उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने इसी मंच से कुछ साल पहले बोला था कि मैं ऐसी मशीन गुजरात में लगाऊंगा कि जिससे एक साइड से आलू डालोगे उस साइड से सोना निकलेगा। इन लोगों ने सिर्फ उतना वीडियो कटिंग किया, उसका एडिटिंग किया कि मतलब जो राहुल गांधी कहते हैं इस साइड से आलू डालोगे उस साइड से सोना निकलेगा, मतलब ये प्रधानमंत्री जी के द्वारा। हमें लगता है कि आप अपना भी और मेरा भी समय बर्बाद कर रहे हैं ऐसे पार्टी के लोगों के सामने खड़े करके, जिनका न कोई अस्तित्व अब बचा हुआ है, न आगे कभी ये पार्टी अस्तित्व में आएगी।